हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अविनाश शर्मा सर की बुक ए टू जेड क्वांट। तो इस बुक के क्वेश्चन होगा सोल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और इजी होगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान। तो ये टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 5 मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड चल रहा है। इस क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त मिलेंगे। और आज की जो वीडियो होगी हमारी एलिगेशन से रिलेटेड टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनता है दिए गए क्वेश्चन का। एक टैंक 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण से पूरा भरा हुआ है। देखिए 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें यदि टैंक में से 70% दूध और 30% पानी निकाल दिया जाए। देखिए 70% मिल्क और 30% वाटर, ये मिल्क हो गया, ये वाटर, तब टैंक का 55% भाग खाली हो जाता है। तो इसको यहां पर लिखेंगे, एलिगेशन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहां पर। तब टैंक का 55% भाग खाली हो जाता है। तो टैंक में दूध और पानी की आरंभिक मात्रा क्या थी, ये हमें बताना है। चलिए देख लीजिए, एलिगेशन में आमने सामने का डिफरेंस करेंगे और जो यहाँ रेशो आएगा वो दूध और पानी की आरंभिक मात्रा को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आने वाला रेशो जो होगा दूध और पानी की मात्रा को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूध और पानी की आरंभिक मात्रा थी। चलिए देख लीजिए डिफरेंस क्या होगा इसका। 25, इसका होता है 25%। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इनका हो गया 15%। तो 5 पंजे 25 और 5 तिये 15, 5 3 का रेशो, ये हो गया 5 3 का रेशो। अब जैसे कि टोटल मिश्रण था दूध और पानी का 80 लीटर, तो हमारा यहाँ टोटल हो गया 8। देखिए इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में रेशो, 8 दही 80, एक रेशो की वैल्यू हो गई 10। अब टैंक में दूध और पानी की आरंभिक मात्रा बतानी है, तो ये आरंभिक मात्रा है। तो 10 पंजे 50, मिल्क था 50 और वाटर था 10 तिये 30 लीटर। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आरंभिक मात्रा दूध और पानी की थी 50 लीटर व 30 लीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, बिल्कुल इजी आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 600 विद्यार्थी दिल्ली में एक परीक्षा दे रहे हैं। यदि 55% लड़के और 75% लड़कियों ने परीक्षा पास की हो। देखिए बॉयज ने 55% और गर्ल्स ने 75% परीक्षा पास की हो। यदि परीक्षा पास करने वाले कुल विद्यार्थी 63% है, यहाँ पर कुल पास होने वाले टोटल 63% है, तो यहाँ पर एलिगेशन यूज करेंगे और बताएंगे कि परीक्षा में शामिल होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग कितनी थी। देखिए लड़के लड़कियों की टोटल संख्या थी 600। 600 में अलग अलग बताना है इनके परसेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस हो गया, 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 7 में से 6 घटाएंगे 1, 12%। अब 13 में से 5 घटाएंगे 8, 5 में से 5 0, तो 8% बनता है। अब इनको छोटा करेंगे, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 2 के रेशो में बन गया। देखिए 3 2 के रेशो में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। तो टोटल बराबर टोटल, यानी कि योग बराबर योग। टोटल लड़के लड़कियों की संख्या योग के रूप में है टोटल 600, और यहाँ हमारे लड़के लड़कियों की संख्या का रेशो है 3 और 2 5। एक रेशो की वैल्यू आ गई 120। 5 से मैंने 600 को 120 बार डिवाइड किया, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 120। हमसे पूछा है लड़के लड़कियों की अलग अलग संख्या, तो बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग संख्या बतानी है। बॉयज 12 तिये 36 और ये 0, 360 तो लड़के, और 12 दूनी 24, 240 लड़कियां थी। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिल्कुल इजी और आसान मेथड में आपके सामने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सुंदर तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी के कुछ भाग को
बस से तय करता है। यदि उस व्यक्ति ने पूरी दूरी 200 किलोमीटर को बस से ही तय किया होता तब उसे 10 घंटे का समय कम लगता। इसका मतलब पहले कुछ समय लगता था, अब 10 घंटे का समय अधिक लगा। और पूरी दूरी को रेलगाड़ी से ही तय किया होता तब उसे 6 घंटे का समय कम लगता। तो उस व्यक्ति द्वारा बस से व रेलगाड़ी से तय किए जाने वाले दूरियों में अंतर बताना है, कितने किलोमीटर का अंतर है। अब देखिए, सबसे पहले इधर लिखेंगे बस से, इधर लिखेंगे रेलगाड़ी से। देखिए, पहले कोई समय t है, t घंटे में उसने उस दूरी को तय किया होगा। यदि वह उसे पूरा दूरी बस से ही तय करता तो उसे 10 घंटे का समय अधिक लगता। तो यहाँ पर 10 घंटे प्लस करेंगे। और वही बात यहाँ पर रेलगाड़ी द्वारा उस दूरी को तय करने में कुछ समय लगा होगा। यदि वह रेलगाड़ी से ही दूरी तय करता तो उसे 6 घंटे का समय कम लगता, तो -6 घंटे का समय कम। और दोनों का एवरेज यहाँ पर आ जाएगा औसत समय t। जैसे मैंने यहाँ t माना तो इन दोनों का जो औसत समय आ गया t। अब देखें, आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे सेम उसी टाइप से ही। दोनों का अंतर हो गया यहाँ 6, इन दोनों का अंतर हो गया 10। 2 3 6, 2 5 10, 3 5 का रेशो। टोटल दूरी है 200 किलोमीटर। जो ये यहाँ रेशो आएगा ये दूरियों का रेशो है, अर्थात यहाँ दूरी का रेशो है। टोटल 200 किलोमीटर की दूरी है, हमारा टोटल योग है 8। इक्वल टू इक्वल हो गया, योग बराबर योग। तो 8 से मैंने इसे काटा 25 बार। दोनों के द्वारा दूरियों में अंतर पूछा है, तो यहाँ दोनों का अंतर है 5 और 3 में 2 का अंतर है। तो अंतर निकालना है हमें, कितने किलोमीटर का होगा। तो दोनों का अंतर आ गया 2 गुणा 25 की गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 किलोमीटर। तो दोनों के बीच दूरी का अंतर था 50 किलोमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। देखिए, एलिगेशन से ये वाला क्वेश्चन फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एलिगेशन से होगा। देखो, 3600 रुपये 5 वर्ष में 960 रुपये का ब्याज देते हैं, जबकि इस धन का कुछ भाग 4% पर और शेष भाग 6% पर दिया जाता है। तो 4 और 6% पर अलग अलग धन कितना कितना दिया गया था ये बताना। तो यहाँ हमें औसत ब्याज दर परसेंट यहाँ लानी, इसके लिए बीच में 1 साल का निकालना है हमें। 5 वर्ष का ब्याज है 960 रुपये। तो 1 साल का कितना होगा, 5 से इसे भाग करेंगे 960 रुपये को। 5 एकम 5 नम 45, 5 दूनी 10, 192 रुपये। और ये 192 रुपये 300 और 3600 रुपये पर 1 साल का ब्याज है। 192 गुणा 100% का दर। तो यहाँ से ब्याज दर आ जाएगी, औसत ब्याज दर 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। और ये हो गया 6 छंग 36 और 6 18, 6 दूनी 12। फिर कटेगा ये 2 से 16/3। देखिए 16/3 आ गया, 2 से ये कटा 3 बार, 2 से ये 16 बार। तो ब्याज दर परसेंट आ गई 16% ब्याज दर, जो कि मुझे यहाँ लिखनी है 16/3%। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर लिखेंगे। 3 छंग नीचे की गुणा करेंगे, 3 छंग 18 में से 2 घटाएंगे, 3 छंग 18 में से 16 घटाएंगे। देखिए 18 में से 16 घटाएंगे, 2 बचता है, 2/3%। घटाने का तरीका देख लीजिए, 3 छंग 18 में से 16 घटाए 2 और बटे में 3। इसी प्रकार 3 चौक 12, 16 में से 12 घटाएंगे 4 बटे में 3%। ऐसे अब परसेंट से परसेंट घटा, 3 से 3, 2 एकम 2 दूनी 4, 1:2। 1:2 है। टोटल धन हमारा है 3600 रुपये। यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर टोटल है हमारा 3। 1:2 की वैल्यू आ गई 1200 रुपये। अब उसने कहा था कि 4% और 6% पर कितना अलग अलग धन दिया था। तो 1200 की गुणा करेंगे, यहाँ पर 4% पर 1200 रुपये और 6% पर 1200 दूनी 2400 रुपये। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 1200 और 2400 रुपये।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, जैसे ही सभी विद्यार्थियों की औसत आयु दी जाती है तो उसको हम बीच में लिखते हैं। उस कक्षा के लड़कों की औसत आयु यानी कि बॉयज की औसत आयु 24 वर्ष है और गर्ल्स की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 30 है यानी कि गर्ल्स दी है 30, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें बतानी है। तो वही तरीका एलिगेशन का, आमने सामने का डिफरेंस करेंगे। दोनों का अंतर आ गया 2, इधर भी अंतर आ गया 2। अब देखिए 2 के बराबर है 30 लड़कियां, 2 के बराबर है 30 लड़कियां यानी कि 2 से काटेंगे 15 और 15 दूनी 30 ही हमारे हो जाएंगे लड़के। या यूं कर देख लीजिए 2 के बराबर 30 लड़कियां, ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, ऐसे भी बता सकते हैं। देखिए 2 के बराबर यहां पर लिखेंगे 2 के बराबर है 30, तो इधर भी 2 के बराबर हो गए हमारे 30 लड़के। देखिए 30 ही लड़के हैं और 30 ही लड़कियां हैं। और अगर कुल विद्यार्थी देखें, कुल विद्यार्थी तो ये हो गए 60। कुल विद्यार्थी 20 लड़के प्लस 30 लड़के प्लस 30 लड़कियां हो जाएंगे 60 विद्यार्थी। देखो बिल्कुल आसान है, सिंपल है, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में किया गया है। सभी का एवरेज 22, लड़कों का एवरेज 24, लड़कियों का एवरेज 20। आमने सामने का अंतर लिखेंगे 2, इन दोनों का अंतर लिखेंगे 2। लड़कियों की संख्या दी है 30 यानी कि 2 रेशो के बराबर 30, तो इधर भी 2 रेशो के बराबर 30। तो मीन्स लड़कों की संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है 30 से, इधर लड़कियों की संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है 30 से। तो लड़के और लड़कियों की कुल संख्या अगर हम जोड़े तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कहलाती है। तो 30 लड़के 30 लड़कियां टोटल हो गए 60 विद्यार्थी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 60। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने, बहुत ही खतरनाक अंदाज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यह मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड चैप्टर आपका चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से आप खुद देख सकते हैं, क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड है। कुल 450 खिलौने हैं, अलग से लिख लेंगे 450 खिलौने, इक्वल टू इक्वल में काम आएंगे ये, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे करके। 450 खिलौने हैं और ये 3 टाइप के हैं, ए बी सी में बांटे गए। ये देखिए ए बी सी में बांटे गए हैं। ए को 9% का लाभ, बी को 10 का और सी को 12% का लाभ मिलता है। अब देखिए यहां पर देखिए ध्यान से, यदि टाइप ए व टाइप बी खिलौने को बेचने पर कुल 9 से ही 3/7% का लाभ होता है। पहली कंडीशन यहां से शुरू हो जाएगी यहां तक। चलिए टाइप ए का परसेंटेज है 9% का लाभ और बी का है हमारा यहां पर 10%, और दोनों को बेचने पर कुल हुआ है 9 से ही 3/7% का लाभ। क्लियर। अब यहां से एलिगेशन लगाएंगे आप। देखो 9 से 9 कट जाएगा, डिफरेंस रह गया 3/7% का। अब देखिए यहां से 10 में से 9 घटाएंगे, 1 रह गया, और 1 में से ये घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे, 4/7 बचता है। क्लियर। देखो घटाने का तरीका सीखिए। 10 में से 9 घटाया 1 में से ये घटाएंगे 3/7, 7 एकम 7 में 3 गए 4/7, ऐसे। अब यहां पर मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट और 7 से 7 काटा, तो ए बी का कुल रेशो हो गया 4/3। ए प्लस बी का रेशो हो गया 4+3। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, अलग से लिख सकते हैं 4/3 ये। अब आगे दोबारा फिर एलिगेशन लगेगा क्योंकि काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो यहां के बाद अब आगे चलेंगे, तीनों प्रकार के खिलौनों को बेचने पर, तीनों में ए बी सी, तीनों आगे ए बी सी,
जिसमें ए और बी का देखो ए और बी का कुल ये लगेगा, ए प्लस बी का कुल 9 सहित 3/7% का लाभ। देखो तीनों प्रकार के खिलौनों को बेचने पर कुल 10% लाभ प्राप्त होता है। कुल ये बीच में लिखा जाता है 10% का लाभ। ये ए और बी का हो गया, इधर सी का लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस बार तीनों की बात आई है, तीनों में ए बी सी तीनों आ जाएंगे। देखो ए बी आगे दोनों का 9 सही 3/7% का लाभ, और सी का यहाँ से लेंगे ए बी सी का, ये हो गया 12% का लाभ, और कुल लाभ हुआ 10%, ये बीच में लिखा। अब इस बार फिर यहाँ पर एलिगेशन यूज करेंगे। चलिए 12-10 का अंतर हो गया 2%। फिर यहाँ पर वही 10 में से इसको घटाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 10 में से घटाया था, 4/7% बचता है, परसेंट से परसेंट, 2 ही कम 2 दूनी 4, 7 इधर 2 इधर, 7 व 2 का रेशो बनता है। देखिए ए प्लस बी का 7 यहाँ पर भी है, ए प्लस बी का 7 यहाँ पर भी है, तो मुझे मालूम हो गया अगर हम देखें ए बी और सी का रेशो, ए का रेशो 4 है, बी का रेशो 3 है, और सी का रेशो हमारा हो जाएगा 2। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो, अब टोटल खिलौनों की संख्या जो है 450 है, तो उसने पूछा है कि टाइप ए बी सी में खिलौनों की अलग अलग संख्या हमें बतानी है। देखिए यहाँ पर ये संख्याओं का रेशो आ जाता है, तो वही तरीका इक्वल टू इक्वल 450 के बराबर लिखेंगे हम, 4 3 7 2 9, 9 पंजे 45, एक रेशो की वैल्यू होगी 50, तो 50 चौका 200, 50 तिये 150, और 50 दूनी 100। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। अलग अलग तीनों प्रकार के खिलौनों की संख्या आ गई 200, 150 और 100। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने कराया जाएगा, और सुंदर तरीके से आप देखें। एक विस्की की बोतल में 40% शराब है। देखिए 40% शराब है, और इस बोतल में कुछ भाग को एक दूसरी विस्की की बोतल जिसमें 19% शराब है, जिसमें 19% शराब है, से बदल दिया जाता है। इससे बदला जाता है इससे। अब इस मिश्रण में 26% शराब हो जाती है, ये यहां पर लिखेंगे 26% शराब हो जाती है। तो बोतल का कितना भाग बदला गया, इसके बारे में बताना है। तो चलिए हल करेंगे इसको एलिगेशन से। आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे ऐसे, दोनों का अंतर आ गया 7, इधर दोनों का अंतर आएगा 14%। 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, 1 2 का रेशो है। अब देखिए बदला गया भाग, अगर लिखे बदला गया भाग, इधर वाला बदला है तो 2, और टोटल लिखेंगे टोटल 3, टोटल मिश्रण पर 3, 2 और 1 3 पर 2, यानी कि 2/3 भाग बदला गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल, सिर पैर वाला ये क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर, जानवरों पर आधारित। एक चिड़ियाघर में हिरन और बत्तख है। यदि चिड़ियाघर में कुल सिरों की संख्या 180 है, कुल सिरों की संख्या का मतलब है कुल जानवरों की संख्या 180 है, वह कुल टांगों की संख्या है 448। तो चिड़ियाघर में अलग अलग हिरन और बत्तख की संख्या हमें बतानी है कि चिड़ियाघर में कितने हिरन हैं और कितनी बत्तखें हैं, उनकी संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल जानवर कितने हैं, दोनों तरह के कुल जानवर है 180, कुल जानवर 180, ये कुल जानवर है 180, जिनमें हिरन और बत्तख है, हिरन और बत्तख। अब देखिए इनके पैरों की संख्या यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, पैरों की संख्या।
अगर सभी हिरन हो जाए, और हिरन के कितने पैर होते हैं? 4, और बत्तख के 2 पैर होते हैं। अगर ये सभी जानवर हिरन हो तो 18 चौक 72, 720 पैर हो जाएंगे उनके। अगर ये सभी जानवर हिरन होते हैं तो एक हिरन के 4 पैर है तो 180 के हो जाएंगे, 18 चौक 72, 720 पैर। इसी प्रकार यदि सभी जानवर ये बत्तख है तो उनके पैरों की संख्या हो जाएगी 18 दूनी 36 और ये 0, 360 हो जाएगी। और कुल मिला के सभी के पैरों की संख्या है 448, ये मध्य में लिखे जाएगा यहाँ बीच में। और तब वही तरीका एलिगेशन करेंगे, आमने सामने का अंतर लिखेंगे। देखिए ये तरीका है बिल्कुल आसान और इजी। अब 8 में से 0 घटाएंगे 8, 44 में 36 घटाएंगे 8, और 10 में से 8 घटाएंगे 2, 11 में से 4 घटाएंगे 7, और 6 में से 4 घटाएंगे 2। 8 से काटेंगे 11 बार, 8 के 24, 8 चौक 32, 11 और 4 का रेशो है। तो यहाँ जो ये रेशो आया हिरन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और बत्तखों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल वही इक्वल टू इक्वल लगेगा। टोटल जानवरों की संख्या 180 और यहाँ पर उनकी संख्या होगी हमारी यहाँ 11 और 34 होगी हमारी 45। टोटल यहाँ रेशो में उनकी कुल संख्या 45। 45 चौका 180, तो उसमें हिरन की संख्या निकालनी तो इस रेशो में गुणा करेंगे। 11 चौक 44 तो हिरन थे, और 44 4 गुणा 34 करेंगे, जैसे 4 गुणा 11, 11 चौक 44, और 4 चौक 16, 4 ते 12 और 1 13, 136 बत्तखें थी। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, हिरन 44 और बत्तख 136। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बड़ा प्यारा और आसान एलिगेशन मेथड से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप सेकंड स्टार्ट होगी। अब जब मात्रा का अनुपात दिया हो, तो देखिए जब मात्रा का अनुपात दिया हो, अब हमारी टाइप सेकंड स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए यहाँ पर एवरेज यानी कि औसत का एक क्वेश्चन रखा गया है, और इसको हम औसत से ही निकाल लेंगे, बड़ा इजी और आसान करके आपके सामने। देखिए एक कक्षा के 17 विद्यार्थी है जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है। देखिए समूह में अगर 17 विद्यार्थी है, यानी कि जितने भी समूह में विद्यार्थी होते हैं और उस समूह की औसत आयु जितनी भी होती है, उसी औसत आयु का अगर हम बाहर से व्यक्ति लेते हैं तो उसी औसत आयु का व्यक्ति हम बाहर से लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। देखो पॉइंट है इसमें, ये इसी से होते हैं इस टाइप के हजारों सवाल। फिर ध्यान से सुनो, एक कक्षा के 17 विद्यार्थी है, उनकी औसत आयु कितनी है? 16। देखिए पूरे समूह की औसत आयु 16 है। अगर हम बाहर से कोई व्यक्ति लेने लगे तो वो भी 16 वर्ष की आयु वाला ही लेंगे, यानी कि जितनी पूरे समूह की औसत आयु होती है उसी औसत आयु का व्यक्ति लेते हैं। तो हमने ये 16 की औसत आयु वाला ही बाहर से एक व्यक्ति लिया। ये कह रहा है यदि एक नया विद्यार्थी हमने कक्षा में शामिल किया, तो ये 16 वर्ष का ले लिया हमने, एक नया विद्यार्थी 16 वर्ष का ले लिया, क्योंकि पूरे समूह की औसत आयु 16 है तो 16 वर्ष का ही लेंगे। अगर पूरे समूह की औसत आयु 20 वर्ष होती तो 20 वर्ष का लेते, अगर पूरे समूह की औसत आयु 14 वर्ष होती तो 14 वर्ष लेते हैं यहाँ पर। क्लियर? और ऐसा करने पर औसत आयु 20 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 20 वर्ष हो जाती है। पहले औसत आयु 16 थी, अब औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है, यानी कि औसत आयु 4 वर्ष बढ़ गई। अब देखिए बढ़ने के लिए हमारा प्लस का चिन्ह लगेगा। पहले 17 व्यक्ति थे, एक नया विद्यार्थी और आ जाने से वे 18 हो गए और औसत आयु 4 वर्ष बढ़ गई। देखिए योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत है 4 और संख्या उनकी सबकी हो गई 18, ये वाला। तो यहां से मुझे मालूम हो जाएगा नए विद्यार्थी की आयु। नए विद्यार्थी की आयु कितनी थी? नए विद्यार्थी की आयु बड़ा इजी और आसान है, देख लीजिए आप। 16 प्लस 18 चौक 72 बराबर होगा 88 वर्ष। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। 16 72 होता है 88,
लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, फिनिश। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां पर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, राम और श्याम के भार का अनुपात, राम और श्याम के भार का अनुपात 4:5 है। देखिए राम और श्याम, इनके भार का अनुपात 4:5 है। 4 इधर लिख लेंगे भार का वजन और 5 इधर लिख लेंगे, इनके वजन का अनुपात है ये। क्लियर। जब राम के वजन में 10% की वृद्धि, राम के वजन में 10% की वृद्धि और श्याम के वजन में कुछ प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो दोनों के कुल वजन में 15% की वृद्धि होती है। दोनों का कुल हो गया 15%। जबकि राम और श्याम दोनों के कुल वजन में 82.5 की वृद्धि होती है, तो बताना श्याम के वजन में होने वाली वृद्धि प्रतिशत बतानी, ये वाला मान बताना। तो चलिए कर लेते हैं एलिगेशन का यूज, आमने सामने का अंतर लिखेंगे यहाँ पर। देखो K-15 लिखेंगे इधर, इसमें से ये घटाएंगे क्योंकि ये छोटा है तो एक बड़ा होता है, मैंने बताया था। ये संख्या 1 से बड़ी होती है, इससे तो बड़ी तो इससे छोटी होगी, तो इसमें से ये घटाएंगे और इधर इसमें से ये घटाएंगे। 15 में से 10 घटाएंगे 5। क्लियर है। परसेंट से तो परसेंट हट जाता है। अब ये वाला हमारा उनके वजन का रेशो आ गया, उनके वजन का रेशो आ गया ये K-15 और इसका 5। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, इसके बराबर तो ये है और इसके बराबर है ये इधर 5 का वजन, तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 1। अब इधर इसको इधर लेंगे -15, इसमें लाकर जोड़ेंगे 19, तो बराबर K बराबर 19, तो 19% की वृद्धि हुई, यानी K का मान निकाला मैंने यहाँ 19%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि श्याम के वजन में 19% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। 2000 व्यक्तियों के मतदान में 75% मतदाता प्रस्ताव के पक्ष में थे। देखिए प्रस्ताव पक्ष में थे, प्रस्ताव पक्ष कितने थे? 75% मतदाता। क्लियर। यदि मतदाताओं की संख्या 50% बढ़ जाए, इनकी संख्या 2000 का 50% होता है 1000, यानी कि आधा। पहले थे हमारे 2000, अब हो गए वे 1000 और। क्लियर है। ये 50% बढ़ जाएगा, जवाब ये आ गया। तब प्रस्ताव 4/5 बहुमत के साथ पास होता है। तो 4/5 होता है 80%, 4/5 होता है बराबर 80%। 100 से गुणा करो, 5 से काटो, 80% होता है। कुल नए मतदाताओं के कितने मतदाता प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं? देखिए कितने %, और यहां मध्य में लिखेंगे ये 80%। आमने सामने का एलिगेशन करेंगे। देखो इससे यह बड़ी संख्या है, बट यह वाली संख्या इससे छोटी है, यानी कि ये बड़ी हुई ये छोटी। अब आमने सामने का अंतर करेंगे, K-80 और 80 में से 75 घटाएंगे 5, ये हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। अब इन्हें ऐसे लिख सकते हैं हम, K-80/5 अनुपातिक रूप में, तो इधर भी इन्हें अनुपातिक रूप में लिख सकते हैं, छोटा कर सकते हैं 3 0 से 3 0, 2/1, ऐसे भी लिख सकते हैं इनको। अब देखिए ब्रज गुणा कर लीजिए ऐसे, K-80 बराबर 5 दूनी 10, तो K बराबर 80 को 10 में जोड़ेंगे 90, तो K का मान हो गया हमारा 90। बिल्कुल इजी और आसान हमारी क्वेश्चन का आंसर हो गया 90%। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर 90%।
क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सुंदर और बेस्ट तरीके से आपके सामने कराया जाएगा। राधा ने 96,000 रुपये में एक प्लॉट खरीदा। उसने प्लॉट का 1/3 भाग, देखिए 1/3 भाग 10% आने पर माइनस 10% आने पर बेचा। शेष भाग कितना रहेगा? 3 में से 1 घटाएंगे, 2/3 भाग को उसने कितने परसेंट के लाभ पर बेचा कि उसे पूरे पर यानी कि कुल पर 20% का लाभ हो। तो यहां पर हमें इसका मान निकालना, शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचा कि पूरे पर उसे 20% का लाभ हो। चलिए क्लियर करते हैं। देखो ये वाली संख्या माइनस की इधर आकर घट जाएगी, इसमें से इसको यहीं पर ही लिखेंगे क्योंकि मुझे इसका मान निकालना। 2/3 गुणा क्या परसेंट बराबर 20% में प्लस हो जाएगा ये जाकर 10/3%। जोड़िए, ब्रज गुणा कर लीजिए इसे, 20 के 60 और 10 70/3%। इधर हमें लिखना है 2/3 गुणा कितना प्रतिशत। 3 से 3 काटा, परसेंट से परसेंट काटा, 2 से मैंने इसको काटा, क्या बराबर 35। तो 35% हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए बहुत आसान, सिंपल, सरल। तो कितने परसेंट लाभ पर शेष भाग को बेचेगा? 35% के लाभ पर, जिससे कि पूरे कुल पर उसे 20% का लाभ हो। देखिए बड़ा आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।